अमरेश सिंह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से लगातार 3 वर्ष से सुन रहा हूँ और मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। गुरुदेव, ये भाव दृढ़ता पूर्वक कैसे आए कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, केवल प्रियालाल ही मेरे हैं और मैं उनका हूँ। जब आप देख लोगे तब समझ में आ जाए। कांच के महल में जब हम इधर उधर चारों तरफ देखते हैं तो हम नजर आते हैं, फिर दूसरा नजर नहीं आता, लेकिन सैकड़ों रूप होते हैं। ऐसे ही माया का चमत्कार है, जो आत्मा यहाँ है वही सबके अंदर है, पर ये रूप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। माया का खेल है। जहाँ सत्य दर्शन हुआ तब ये सब भ्रम मिट जाएगा। हम लोग असत्य दर्शन में परेशान हो रहे हैं। एक कुआं के समीप खड़ा होकर सिंह ने दहाड़ मारी, प्रतिध्वनि हुई उसी की, तो समझ में आया उसका कि कोई जोड़ का सिंह आवाज दे रहा है। अब वो कुआं में झांका तो नीचे सिंह भी दिखाई दिया। पहले आवाज सुनाई दी थी, फिर सिंह भी दिखाई। 1-2 बार गुर्राया तो नीचे जो प्रतिबिंब पड़ा वो भी गुर्राया, कूद पड़ा, हुआ कि मर गए। समझ रहे ना, कोई नहीं था। ऐसे ही हम क्रोध करके हिंसा कर रहे हैं, काम आदि विकारों से युक्त होकर गलत आचरण, कोई नहीं दूसरा। जो पांचभूत से मेरा शरीर बना है वैसे सबका बना है। जो आत्मा हमारे अंदर वही आत्मा आपके अंदर। इतना भी भेद नहीं है, पर भेद केवल रोल का है। अब हमें रोल में मान लो यहाँ गुरु बन के बैठा दिया, आपको शिष्य बन के, तो दोनों अपने अपने रोल में सही रहो, इनाम दोनों को मिलेगा कि इस रोल से मुक्त हो जाओगे, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। जो गुरु भाव है वो तभी दृढ़ होता है जब हम गुरु की आज्ञा का पालन कर ले। जब गुरु की आज्ञा पालन करोगे तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, आप ही देख लेना। ऐसा सरिता सिंह जी, गोरखपुर से। सरिता सिंह जी, महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा हाथ टूट गया है, अपने ठाकुर जी का सेवा नहीं कर पा रही, इसके लिए मेरे को बहुत दुख हो रहा है। महाराज वैसे सत्संग अगर हमारा कोई सुने हो पीछे का, तो हमने कई बार कहा है कि भरोसा सिर्फ ठाकुर जी का, ठाकुर जी से ही ले। हम अपने हाथ का भरोसा करके हम इतना जप कर लेंगे, टूट जाए तो अब क्या करेंगे? पैर का भरोसा ले लें कि हम परिक्रमा करके भगवत प्राप्ति करेंगे, पैर टूट गया फिर क्या करेंगे? हम दिमाग पर भरोसा ले रहे हैं कि विचार करके हम संसार का त्याग करेंगे, बुद्धि काम नहीं करे तो क्या करेंगे? हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, अब आप जैसे हमें रखोगे वैसे हमें। हाथ टूट जाएंगे तो हम भाव से देखेंगे कि आपको भोजन पवा रहे हैं। हाथ से थोड़ी पवाया जाता है, भाव से भी तो पवाया जाता है। हाँ, तो हमें दुखी तो होना नहीं है और इसका भरोसा रखना नहीं, ये कभी किसी भी क्षण किसी का भी नष्ट हो सकता है। ये नाशवान चीज है, बालू का ये पिंड है, कभी भी फिसल सकता है। बोले अभी तो यार बात किए थे, क्या हो गया? बोले सामने निकले, वो चबेटा लगा, गिरे, मर गए। बोले बस वो दिल की धड़कन, ये पानी का बुलबुला, कभी भी इस पर कोई विश्वास नहीं। इसलिए अभी इसी क्षण हृदय से प्रभु हम आपके हैं, बस इतनी बात से आप रिझ जाओ। हम कुछ करके आपको रिझा पावे वो आपकी सामर्थ्य है। पता नहीं, हम कह रहे कि आज से हम ऐसा, और अभी अगला क्षण मिले कि ना मिले तो किस बात में गया? आप अभी रिझो इस बात से कि हे नाथ मैं आपका हूं, और आपको जैसे प्रसन्न होना हो, जितने दिन जीवित रखना हो वैसे हमें रख लेना। राधा 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 राधा, नहीं तो परेशान हो जाओगे भाई। साधन का अगर बल लिया तो ये शरीर अविनाशी तो है नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए भजन करें, जैसी भी परिस्थिति में हम प्रभु के हैं, और प्रभु को अपना मानने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। शाहू जी, ततिया से। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके पावन चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, प्रार्थना ये है कि कभी तो मन कहता है कि सामर्थ्य आचार्य और गुरुदेव भगवान ने निहाल कर दिया, और कभी मन कहता है कि अभी तू वहीं खड़ा है। गुरुदेव भगवान, हृदय यही तो आप किसका है? आपका। आपका और मन से क्या संबंध है? मन के अनुसार आप खड़े होगे क्या? जहां मन फाइनल कर दे वहीं तुम फाइनल हो। तुम फाइनल करो, वहां मन खड़ा रहे। साधक और संसारी जीव में यह अंतर होता है। हृदय नहीं कहता है, मन कहता है। मतलब बच्चा, मन को ही तो हृदय कहते हैं, हृदय को ही मन कहते हैं। हृदय कोई अलग चीज थोड़ी है। उसे संपूर्णतया मिला के अंतःकरण कह दिया गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसे एक में बोला गया तो हृदय कह दिया गया। समझ रहे ना? हाँ, हृदय में तो हृदयेश्वर भगवान विराजमान। ये का आप अपने मन को कभी नहीं बताते क्या?
मन कहीं भी खड़ा हो सकता है, कभी भी खड़ा हो सकता है, ये धोखेबाज है, लेकिन हम नहीं खड़े हो सकते। हम श्यामा श्याम के हैं, अब मन के नहीं हैं। फिर मन कहीं भी जाने दो, उसको क्या। हमारा बस हो तो रोक ले, नहीं बस हो रहा तो छोड़ दिया, जा तू। अब हम तो नहीं छोड़ने वाले प्रभु के चरणारविंद, अब कर ले तुझे जो कुछ करना है। तू चाहे जितना बुरा सोचो, मैं नहीं मानूंगा। चाहे जितना तू बुरी प्रेरणा करे, मैं नहीं करूंगा। और ये सामर्थ्य आप में है, क्योंकि आप प्रभु के अंश हैं, श्यामा श्याम के शरणागत है। तो अब बाहर से वो जैसे भेड़िया डरवावे तो बच्चा डर जाएगा, सयाना थोड़ी डरेगा। तो ये भेड़िए की तरह है काम क्रोध आदि। भगवत शरणागत थोड़ी डरता है, विषयी पुरुष डर जाता है। अब क्या होगा, मेरा मन तो अब विचलित हो गया, अब तो इसको शांत करना पड़ेगा, क्योंकि मन को हम दुलार करते रहे। भक्त थोड़ी, तू जल जितना जलना है, भूल न दे कुमारक पाऊं। और हमारे खड़े होने की बात किस ऊंचाई की बात है। श्यामा श्याम का नाम जप रहे, उनके आश्रित, इससे बड़ी कोई ऊंचाई नहीं है, समझो। ये सारी मन की चालें हैं। वो कभी उत्साह संपन्न करेगा, कभी निरुत्साहित करेगा। जब निरुत्साहित करे तब उसको अपने बल से रोको, समझाओ उसको कि हम तेरे आश्रित नहीं, हम प्रभु के आश्रित हैं। और प्रभु ऐसे आश्रयदाता कि आज तक कभी किसी को ठुकराया नहीं है। चाहे जितना कोई पतित हो, प्रभु का आश्रय ले लिया, उसे महात्मा बना दिया। घोर हिंसक रत्नाकर को वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बना दिया। वैश्यागामी बिल्व मंगल जी को बिल्व मंगलाचार्य बना दिया। इसलिए हम उन्हीं प्रभु की शरण में हैं, तो हमारा मंगल निश्चित होगा। हमें इस बात का डर नहीं होना चाहिए। डर ये बात का रहे कि हमसे ऐसी कोई प्रापंचिक प्रवृत्ति न हो जाए जिससे भगवान से हम विमुख हो जाएं, बस ये बात है। डरना इतने से चाहिए कि हमसे कोई ऐसी पाप वाली प्रवृत्ति न बन जाए जो हम भगवान का भजन न कर सके, प्रभु का चिंतन ना करने दे, ऐसी कोई गलती ना हो जाए। बस अपने तो समझना है थोड़ा। देखो, अगर कोई यहाँ का पदाधिकारी या नेता कह दे तुमसे, निश्चिंत रहो, कोई भी बात हो चिंता मत करना, धन से लेके राजकीय विभाग तक हमारे हाथ में है। तो भले तुमको 1 रुपया कभी ना दे, दोबारा कभी बात ना हो, लेकिन तुम्हारे गर्व आ जाएगा कि अमुक पदाधिकारी हमसे ऐसे बोले। और भगवान बोल रहे, अहम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान बोल रहे, तेषाम् अहं समुद्धरतामृत। उनकी बात, वो तो कभी झूठ नहीं बोलते। तो हमें इस बात पर क्यों ध्यान नहीं जाता कि भगवान हमारे लिए ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ गया। तो ये बातें कब अपने मन को सुनाओगे, कब अपने मन को समझाओगे। मन जैसा समझाता वैसा तुम समझते हो, तब तो बहुत गड़बड़ है। आप समझाओ और मन को समझना पड़ेगा। आप परमार्थी मन की नहीं सुनता, मन को सुनाता है, शास्त्र और गुरु की बात। और विषयी शास्त्र और गुरु की सुनता नहीं, मनमानी करता है। बस इतना अंतर है। दोनों एक ही भगवान के बच्चे हैं, कोई अंतर नहीं है। वो मनमानी करता है, वो गुरुमानी करता है, इसलिए वो परम पद में जाता है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है।